से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। मेरी दादी जो थी, जो दिल्ली में रहती थी, जब मैं वहाँ दिल्ली जाता था समर वेकेशन के लिए, तो हर वक्त वो रामायण से बहुत अटैच थी और रोज़ बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ बचपन से। फिर पापा जो थे, उनको बहुत, बिकॉज उनकी माँ ऐसी थी तो उनकी जानकारी बहुत ही वास्ट थी, तो बचपन से ये कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ। और हम वो जनरेशन में पले बड़े हैं जहाँ अमर चित्र कथा हमारे लिए बहुत मायने रखता था और हम ये रोज़ पढ़ते थे। तब मैं वो बच्चा तो था ही नहीं, क्योंकि मैं इतने सिनेमा से जुड़ा हुआ था, तो मैं अपने सिनेमा के इतिहास का ही नहीं, हमारे कल्चरल एस्पेक्ट का जो इतिहास है उससे भी बहुत जुड़ा हुआ था। तो बच्चे वो कॉमिक्स पढ़ रहे थे, चाहे वो टिंटिन हो, आर्चीज हो, या मैं एक्चुअली अमर चित्र कथा पढ़ता था, तो मैं हमेशा बहुत ही इंट्रीग था। हमारे जो 5000 साल पहले जो हुआ है हमारे इतिहास में, इतनी डीपली रूटेड कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ जो आप जो आज भी जो वैल्यू सिस्टम इन कहानियाँ का है, आज भी हम ये प्रयास करते हैं कि वो जो वैल्यू सिस्टम है वो आज भी हम इस पर हमारी जिंदगी में हम वो अपना पाए। तो बहुत ही करीबी से मैं जुड़ा रहा हूँ, इसलिए खुद हमने कम ऐसी कहानियां बनाई हैं धर्मा प्रोडक्शन में, लेकिन जब भी हमारे यहाँ हमारे कंपनी में वो मौका मिल जाता है तो हम बहुत गर्व के साथ वो फिल्म को पेश करना चाहते हैं। जी, मेरा इसी से कनेक्टेड सवाल है, अगर इस फिल्म की बात करें तो इसका जो सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल है, माइथोलॉजिकल, और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है फैंटेसी में। तो फिल्म की कहानी अपने आप में दमदार है और सब कह रहे हैं कि वैश्विक रूप में ये बहुत धमाल मचाएगी फिल्म, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो पैन इंडिया यानी पूरे देश भर में भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इस फिल्म की कहानी, इसका डायरेक्शन, ये ज़्यादा आपको लगता है कि लोगों को इम्प्रेस करेगा, या फिर तेजा जो पहले ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं हनुमान जैसी फिल्मों के चलते, तो कौन सा फैक्टर आपके लिए लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा फिल्म के लिए? देखिए, मैं एक्चुअली तेजा का काम हम देख चुके हैं हनुमान में, और जिस तरह का काम उन्होंने किया है देश भर विदेश भर में उनको बहुत लोगों ने सराहा है और उनकी पहचान अभी दूर दूर तक जा चुकी है। लेकिन इतना मैं बस कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ हमारे देश में बहुत सुपरस्टार्स हैं, तेजा इज सच अ मैसिव मूवी स्टार और इतनी इज्जत पा चुके हैं, इतना प्यार पा चुके हैं, लेकिन मेरा हमेशा मैं कहता हूँ चाहे वो निर्देशक हो, निर्माता हो या सुपरस्टार हो, सबसे आगे फिल्म होती है, सबसे आगे कहानी होती है। तो वो कहानी ही है जो एक्चुअली ऑडियंस से कनेक्ट होती है। हमने देखा है हमारे सिनेमा में अभी इस साल दो नए उभरते सितारों ने इस साल की सबसे बड़ी हिट दी है हिंदी में, सैयारा में। वो सुपरस्टार्स नहीं थे, अभी सुपरस्टार्स बन रहे हैं। लेकिन उस फिल्म की जो ओपनिंग लगी तो मुझे पता चला कि फिल्म सबसे आगे है, फिल्म सबसे आगे। और उसके बाद नरसिम्हा महाअवतार रिलीज हुई, उसमें भी आपने देखा कि जिस तरह ऑडियंसेस ने उस फिल्म को वो बॉक्स ऑफिस का बिजनेस दिया है। इट्स ऑलवेज द फीचर फिल्म। स्टार्स जो है, हम सब स्टार्स से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और तहे दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। और तेजा ने बहुत मेहनत की है, वाकई बहुत दिल और दिमाग और पैशन लगा के ये फिल्म। और मुझे सबसे इस गर्व है कि वो एक्टर नहीं है जो फिल्म के बाद फिल्म को कर रहा है, वो बस 2-3 साल लगा हुआ है हर फिल्म में। दैट मींस पैशन सुपरसीड्स एवरीथिंग एल्स। तो दोनों एस्पेक्ट्स का मिश्रण भी होता है, एक इनका इस जागरण की पैशन और फिल्म कार्तिक का विजन और ये फिल्म और विश्वा सर का बैकिंग। आई थिंक दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तेजा सर, सेम हर्षिता फ्रॉम बॉलीवुड ओपन दिस टाइम। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने पहले हनुमाना मूवी करी, अब राम जी का भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या आप धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं या आपके लिए यही एक चित्त आपका लगा हुआ है धार्मिक मूवियों की तरफ? Definitely I'm connected to Itihas. It's not just me. All of us over here are connected to Itihas. Not just Hanuman and Mirai. My previous films also, if you watch, they have a little bit of our Itihas's connection to it. Whenever there is a chance, yeah, I try to. We are very excited and happy, and we take pride in it to bring out
Yeah. Hello, hi Mr. Director. I'm Karthik. I'm very curious about this. कि मिराई का मतलब क्या है? Mirai actually means future, but we gave it a very fictional sound to it. It has a different meaning in the film. So you can see the context of it. So I'm not mistaken. I think this is your third film, right? yes, And फिर आप future कहाँ देखते हो? अपना हिंदी film industry में या Tollywood में ही रहना पसंद I करें? have no idea. I just want to make films, so wherever it is. Thank you. हाय मैं दीपेश पांडे दैनिक जागरण से। मेरा क्वेश्चन तेजा आपसे रहेगा। सर बताइए। बीइंग एक्टर जब आप किसी फिल्म के लिए किसी फिल्म को करते हैं तो उसकी आपकी पर्सनल प्रिपरेशन भी होती है। लाइक इससे पहले जब आपने हनुमान किया तो उसमें भी हनुमान जी के बारे में या उनकी शक्तियों के बारे में काफ़ी प्रिपरेशन रही होगी। और यहाँ कहानी भगवान राम से जुड़ती है, उनके और कुछ 9 शास्त्रों से जो 9 शास्त्र लिखे गए थे उनसे जुड़ती है। तो उन चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी अपनी पर्सनल रिसर्च क्या रही, किन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा, देखा और जाना। So this film is predominantly an action adventure. It has a lot of fantasy, emotion, and it's about a boy's journey who starts off from nowhere and realizes his dharma and how he stops a catastrophe from happening. That is the film about. So there was not much need about research, and I don't need to do any research about. If you are referring to our dharmas, I don't need to do any research about it. We grew up on it, and we all know about it. सेकंड सवाल करण सर मेरा आपसे रहेगा। अभी आपने कहा कि आपने ट्रेलर देखने के बाद आपने कहा कि न जाने ऐसी फिल्में हम कब बनाएंगे, एंड आप तो उस पोजीशन में हैं और मेरा वही सवाल आपसे है कि न जाने ऐसी फिल्में हम कब बनाएंगे, वो आपका जवाब इस पर क्या रहेगा? हाँ, ये film, as much as it's ours, now it is Karan sir's also. So this is you all own this film. You have welcomed me for Hanuman with your open arms. So this is for all the Hindi audience out there. We take Hindi language release very seriously. It not only about the dubbing, we also make sure that it feels like an authentic Hindi film. And so we are promoting here, and Karan sir is here because of our sincerity towards Hindi language. So it is your film also. It's not a film just coming from something. करण सर आपको जोड़ना चाहेंगे इस पर? बोल दिया, कह दिया ना, बस कह दिया। Sir, why are people trying to put you in spot, sir? That's what you said at the beginning. You're always worried about the media, and then now you know why we have to worry. No, but they're always very kind. They're always very kind, and I feel like जैसे आपने कहा कि of course it's our ambition to make feature films like this and what we call like quintessential tentpole films that have something interesting and exciting that dabble into the world of our civilization, our deep-rooted culture. Our endeavor with Brahmastra was that, and we hope to make several films in that zone, and we are producing several films, and we hopefully will have multitude of filmmakers like Karthik in Hindi cinema as well, who will put their hearts and heads online just to tell a story. Hello, this is Rijita from Filmfare. My question is for the director and the producer. First of all, congratulations, the trailer looks amazing. So what was the most challenging part for you, the storytelling part of it or the technical aspect of it? Because mounting something like this is not easy. So for us, it was never an exhausting thing because we always felt we were driven towards it from the beginning. So we never felt that exhaustion. Just this last 10 days is where we feeling that exhaustion. Just maybe because of the anxiety of how it will reach. That's all. Typically, you can say challenge is an opportunity. So we, like I said, we want to make a pan-global franchise. We are ambitious and concerned with the resources. So to make the pan-globally called the movies in the scale of Avatar, which are done in billions of dollars. So yeah, definitely we cannot have the resources like that. So then comes like how will you work on it? So then comes the teamwork and
director's vision, significant commitment from various actors, several technicians, different phases of the project. We ran through the COVID period too. So, and then how do we present film to the audience? So we feel we did quite well. We hope everyone will receive it well and we can see the success. Thank you. Hello, sir. Yes, sir. Hello, sir. This side. मेरा नाम शाहिद है फ्रॉम सिट सिनेमा। सबसे पहले ट्रेलर लुक्स गुड अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर ट्रेलर विजुअली वाइज। इससे पहले तेजा साजा सर ने फिल्म की थी हनुमान, आई थिंक 2024 12 जनवरी को रिलीज हुई थी वो। मैंने फर्स्ट शो टी गैलेक्सी में देखा था और काफ़ी अच्छा, मतलब कम बजट में एक अच्छा सिनेमा था। तो वैसा ही ये होगा या फिर उससे कुछ अलग हटके इसके अंदर आपने ट्राई किया है? जी। पैशन वही है सर, ओके। हार्डवर्क वही है, एफर्ट वही है। वैसे ही हमारे लिमिटेशन से बाहर आके हमें बहुत बड़ा करने के लिए कोशिश किया, बहुत बड़ा दिखने के लिए आप सबको कोशिश किया। We put in a lot of effort. I don't want to compare any film with another film, but all I can say is Mira is going to be an experience for you all. As you said, please go to theatre again in Galaxy on September 12th. वो Jan 12th था, ये September 12th है। इस बार भी आप जाओ, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन इस बार आपका घर का पूरा फैमिली को लेके जाओ सर। We made a very clean film. आप पूरा फैमिली को, आपके बच्चे लोगों को, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करण सर से एंड डायरेक्टर सर से भी है। जिस तरह से करण सर ने बाहुबली को प्रेजेंट किया था यहाँ पे, लक्ष्य सर को किल में प्रेजेंट किया, न्यू कमर्स को ज़्यादा चांस देने के लिए जाने जाते हैं करण सर। तो अभी हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सर ऐसा क्या हो गया, लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि बड़े बड़े बजट्स की फिल्म बन रही है बट बॉक्स ऑफिस पे रिसेंट टाइम पर सबने देखा है कि कलेक्शन कैसा निकल कर आ रहा है। तो क्या लगता है ऐसी फिल्में जो कम बजट में प्रेजेंट हो रही है और लोगों को अट्रैक्ट कर रही है थिएटर की तरफ? हमने रिसेंट टाइम पर बहुत सारी फिल्में देखी, सैयारा देखी, उसके बाद जो महाअवतार नरसिम्हा आई, अब ये भी कहीं ना कहीं विजुअली वाइज अच्छी दिख रही है। तो क्या लगता है प्रोडक्शन वैल्यू ज़्यादा हो रहा है या फिर एक्टर्स की फीस ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर बजट बढ़ रहा है बट फिल्में नहीं चल पा रही? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हर फिल्म की अपनी नसीब होती है, हर फिल्म की अपनी कहानी होती है। ऐसा बहुत बार ये भी हुआ है कि बहुत बड़े स्टार्स हैं और बहुत बड़े एक्टर्स हैं और वो फिल्म बहुत चली भी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा सारे एक्टर्स अब समझने लगे हैं कि दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द फिल्म्स विजन, और वो अपना डील सेपरेटली कर रहे हैं। एवरीबडी इज बिकम अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर टाइम्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक बॉक्स में नहीं डाल सकते कि अच्छा आपने यंग एक्टर्स को लिया और आपका विजन बड़ा है तो वो फिल्म चलेगी। ऐसे बहुत बार हुआ है कि वो फिल्म ही नहीं चली है, और ऐसा बहुत बार हुआ कि आपने सुपरस्टार्स को लिया है, विजन बड़ा है, वो फिल्म बहुत चली है। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। हर दौर होता है, हर फिल्म होती है, हर एक्सपीरियंस अलग होता है। हमने कितने सारी ऐसी फिल्में देखी हैं साल में जो वाकई हमारी नैरेटिव को चेंज करती रहती है। अभी बहुत सारी फिल्में न्यू कमर्स के साथ आएंगी जो म्यूजिकल्स होंगी। ऐसा नहीं है कि वो सब फिल्में सैयारा बन जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे एनिमेशन फिल्म आएंगी। ऐसा ये भी नहीं है कि वो सारा नरसिम्हा महाअवतार रिजल्ट होंगे। ऐसा कुछ रूल नहीं होता। बॉक्स ऑफिस has no rules. You have to create stories, tell different stories, and then the film becomes like Teja said, ये फिल्म आपकी है। आप तय करेंगे कि ये पिक्चर को आपको बिजनेस देनी है, प्यार देना है, बहुत सारी इज्जत देनी है। ये बाकी सारा audiences, as they say, consumer is king, for us audience is God. They will decide. He said it, ladies and gentlemen. We'll take 2 more questions, okay? So Hello, Ji. Vishwanath again, Dipesh.